भगवान शिव के दर्शन करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ से आप बाहर निकलोगे ब्रह्मरंबा देवी के भी आपके दर्शन हो जाएंगे। और बेसिकली 4 तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। एग्जिट नंबर 14 से मैं आउटर रिंग रोड को छोड़ दूंगा और उसके तांड्रा बोल के गाँव, यहाँ से राइट लिए थे हम और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके अभी। ऑन द वे में हमको अमराबाद टाइगर रिजर्व भी हमको बीच में दिखेगा। रास्ते में आपको ऐसा एक डैम मिलेगा जिसका नाम है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करने अगर आते हैं आप तो यहाँ पर आके अपना अटेंडेंस जरूर लगाए। ये जो ब्रिज है ये डिवाइड करता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। साथ में जो शक्तिपीठ है ब्रह्मरंबा देवी, उनके भी दर्शन कर लिए। और लगेज अगर रखेंगे आप तो उसका जो चार्ज है वो है 20 रुपये। तो अगर आपको फ्री में जाना है तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, तो डिपेंड्स ऑन द डे आप कब आ रहे हैं उसके हिसाब से आप ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। कि आसपास रहोगे तो जरूर जाके यहाँ पर भगवान का ये प्रसाद जरूर आप ग्रहण करें। हे हाय हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ श्रीशैलम मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सेकंड ज्योतिर्लिंग है। सो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि हैदराबाद से अगर आप श्रीशैलम जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं, वहाँ जाने के बाद कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, टिकट्स वगैरह कैसे आपको बुक करना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद रहने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, श्रीशैलम मेरे घर से करीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है। सो इसका जो ट्रैवल टाइम जो हमको लगने वाला है करीबन 4.5 घंटे से 5 घंटे लगने वाले, क्योंकि ये घाट रोड इसमें आने वाला है बीच में। और मैं घर से निकला हूँ करीबन 5:40 पे। देखते हैं कब तक मैं श्रीशैलम पहुँचता हूँ। और अभी मैं आउटर रिंग रोड पर हूँ और थोड़ा दूर जाने के बाद एग्जिट नंबर 14 से मैं आउटर रिंग रोड को छोड़ दूंगा और उसके बाद स्टेट हाईवे पे मैं लग जाऊंगा। और स्टेट हाईवे का जो रोड है वो थोड़ा छोटा है, सिंगल रोड है। सो थोड़ा चलाते समय आपको केयरफुली ड्राइव करते जाना पड़ेगा। सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन द स्टेट रोड। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ पर थांड्रा बोल के गाँव, यहाँ से राइट लिए थे हम और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके अभी। सो आधा डिस्टेंस कवर हुआ करीबन 120 किलोमीटर और उतना ही अभी आगे आगे और 120 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं श्रीशैलम की ओर। सामने जो पहाड़ दिख रहा है अभी यही पहाड़ हमको क्रॉस करके जाना है। सो ऑन द वे में हमको अमराबाद टाइगर रिजर्व भी हमको बीच में दिखेगा। और इस टाइगर रिजर्व की वजह से यहाँ पर रात के 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं करते। सो ये टाइम इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। बिकॉज इस दौरान कोई भी गाड़ी इधर से उधर या उधर से इधर नहीं अलाउ करते, बिकॉज टाइगर रिजर्व बीच में पड़ता है। और घाट रोड अभी शुरू हो गया है हमारा और घाट रोड में थोड़ा केयरफुल ड्राइव भी करना चाहिए, बिकॉज रोड थोड़े छोटे होते हैं और शार्प टर्न्स होते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस घाट रोड व्यू फ्रॉम द टॉप। रास्ते में आपको ऐसा एक डैम मिलेगा जिसका नाम है श्रीशैलम डैम। और ये कृष्णा रिवर के ऊपर ये स्थित ये डैम है और ये सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन द कंट्री है। सो बारिश के मौसम में अगर आप श्रीशैलम की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मतलब व्यू रहेगा, बिकॉज तब वो डैम के गेट्स खोलते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है। और ये जो ब्रिज है ये डिवाइड करता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। सो ब्रिज की वो साइड जो है वो है आंध्र प्रदेश और ब्रिज के ये साइड में जो है वो तेलंगाना है। सो ये ब्रिज आंध्रा और तेलंगाना को डिवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई रीच्ड श्रीशैलम। सो 5 घंटे लगे हमको हैदराबाद से श्रीशैलम आने के लिए और घाट का ये पूरा रोड था इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा।
तो चलिए अभी चलते हैं और दर्शन करने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो उसके पहले यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना चार्ज वगैरह है, और टिकट्स वगैरह कैसे है यहाँ पर दर्शन के, वो भी मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं दर्शन करके आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ फिर। अगर आप अपनी ओन व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी रखना पड़ेगा, जो कि मंदिर से कम 500 मीटर दूर है, और वहाँ पर गाड़ी रख के आपको पैदल आना पड़ेगा मंदिर की तरफ। सो ये है क्लॉक रूम। सो यहाँ पर आप अपना लगेज और मोबाइल वगैरह सब डिपॉजिट करना पड़ेगा। मोबाइल अंदर अलाउ नहीं रहता है, सो डिपॉजिट करके ही आप जाए यहाँ पर। और लगेज अगर रखेंगे आप तो उसका जो चार्ज है वो है 20 रुपये, और अगर आप मोबाइल रख रहे हैं तो उसका चार्ज है 10 रुपये पर मोबाइल। सो देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है। सो अलग अलग काउंटर से यहाँ पर जो आपका नियरेस्ट काउंटर रहेगा वहाँ जाके आप मोबाइल रख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर शू स्टैंड है, सो यहाँ पर भी आप अपने चप्पल यहाँ पर रख के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर दर्शन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आपको फ्री में जाना है तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये फ्री दर्शन की लाइन है। सो फिलहाल अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, सो देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। सो अगर आपको फ्री में जाना है तो इस लाइन में लग जाओगे तो सीधा अंदर चले जाओगे भगवान के दर्शन करने के लिए। मेरे पीछे आप जो एग्जिट गेट देख रहे हैं, यही से मैं अभी बाहर आया हूँ, और मेरे दर्शन हो गए। हमने 200 रुपये की टिकट लिया था यहाँ पर, और कम से कम हमको 45 मिनट से लेके 1 घंटे में हमारे पूरे दर्शन हो गए। अंदर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वो भी दर्शन कर लिए हमने, और साथ में जो शक्तिपीठ है ब्रह्मरंबा देवी, उनके भी दर्शन कर लिए। और यहाँ से मैं अभी एग्जिट हुआ। तो चलो चलते हैं, मैं आपको बाकी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पर आने के बाद वो सब चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है यहाँ पर आप इस मंदिर तक कैसे आ सकते हैं। बेसिकली 4 तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहला जो है वो है ट्रेन। सो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मार्कापुर, जो कि करीबन 80 से 90 किलोमीटर है श्रीशैलम से। सो वहाँ से आपको फिर से बस या फिर कुछ गाड़ी करके आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है बाय बस। अगर आप हैदराबाद तक कैसे ही पहुँच गए, हैदराबाद से आपको नंबर ऑफ़ बसेस मिल जाएंगे, स्टेट बसेस। सो जो कि जिसके चार्ज लेंगे 400-500 रुपये लगेंगे, जो आपको सीधा यहाँ पर श्रीशैलम मंदिर तक आपको छोड़ देंगे। तीसरा जो है वो है फ़्लाइट। सो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट जो है वो है हैदराबाद। सो हैदराबाद कम से कम यहाँ से 240 किलोमीटर है। वहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हैदराबाद में आपको ओन व्हीकल करके या फिर बस वगैरह से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और चौथा जो है ऑप्शन है, वो जो मैंने यूज़ किया वो है कि पर्सनल अगर व्हीकल अगर आपके पास है, या फिर आप अगर 4-5 लोग हैं तो आप सब मिलके एक व्हीकल बुक कर लीजिए, ताकि आपको ईज़ी रहेंगे यहाँ तक आने के लिए। और जिसका चार्ज आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार में आपका आना जाना पूरा 1 डे ट्रिप हो जाएगा, वो कैब वाले अगर आपने बुक कर लिया तो बेसिकली 4-5 लोग अगर आप हैं तो कैब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप यही आसपास रहते तो खुद का व्हीकल तो है ही, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पर आने के लिए। रही बात मंदिर की जो टाइमिंग है, सवेरे 4:30 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। उसके बाद 2 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। फिर 4-4:30 बजे मंदिर खुलता है, शाम के 9:30-10 बजे तक ये मंदिर रहता है। सो उसके हिसाब से आप अपना जर्नी जो है यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो दर्शन के जो ऑप्शंस रहेंगे, आपको यहाँ पर ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएंगी। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट भी आप ले सकते हैं। जो श्रीशैलम का जो वेबसाइट है, मैंने यहाँ नीचे दिया हूँ, उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। नहीं तो भी आप अगर यहाँ पर आ जाओगे तो ऑफलाइन टिकट भी आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं अभी यहाँ पर आया था, और यहाँ पर मैंने देखा 200 रुपये की और 500 रुपये की टिकट यहाँ मिल रही है। और वैसे भी आज ज़्यादा लोग भी नहीं थे, फ्री लाइन भी बहुत जल्दी दर्शन हो रहे थे। सो डिपेंड्स ऑन द डे आप कब आ रहे हो, उसके हिसाब से आप ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन में अगर आपको टिकट बुक करना है तो अलग अलग उसके प्राइजेस वगैरह वो सब आपको इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर आके दर्शन करने के लिए। सो मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको एक प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल का ड्रेस आपको पहनकर आना पड़ेगा। मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है यहाँ पर। दर्शन के लिए वो शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे।
सो यहाँ पर मंदिर की तरफ से आपको फ्री खाना भी यहाँ पर मिलता है, जिसका जो टाइमिंग है 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। सो इस दौरान अगर आप यहाँ पर इस मंदिर के आसपास रहोगे तो ज़रूर जाके यहाँ पर भगवान का ये प्रसाद ज़रूर आप ग्रहण करें। और इसका टाइमिंग जो है 11 से लेकर 1 बजे तक है। खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है और लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके इस चीज़ के लिए मतलब वेट करते हैं, और हमने भी यहाँ पर वेट किया और यहाँ पर यहाँ जो मंदिर का जो प्रसाद था, फ्री भोजन, वो हमने यहाँ पर किया। सबसे पहले हमने अंदर जाके शिव जी के दर्शन किए और उसके बाद बाहर निकलते ही आपको पीछे साइड में शक्तिपीठ, जो मैंने बताया था आपको, ब्रह्मरंबा देवी का जो मंदिर है वो भी इसी प्रीमाइसेस के अंदर में है। तो पहले आपको भगवान शिव के दर्शन करना पड़ेगा और जैसे ही वहाँ से आप बाहर निकलोगे ब्रह्मरंबा देवी के भी आपके दर्शन हो जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस हमको बहुत ही जल्दी हो गया। सो आप अगर जो नॉर्मल डे आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। अगर आप किसी स्पेशल डे पे आ रहे हो, जैसे कार्तिक मास जो रहता है महीना, उस महीने में अगर आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिए कि आप कब आना चाहते हैं यहाँ पर दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सो इस मंदिर की भी काफ़ी एक पुरानी हिस्ट्री है। चलिए मैं आपको उस हिस्ट्री के बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के जो दोनों बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, जब उनकी शादी की उम्र हो गई थी तब शिव जी उनको बुलाते और कहते हैं कि पृथ्वी की जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी सबसे पहले शादी की जाएगी। तो ये सुनकर कार्तिकेय भगवान काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि उनका जो वाहन था वो है मयूर, मतलब पिकॉक। सो उनको लगा कि जल्दी मैं जाके परिक्रमा करके आ जाऊंगा, और उसके लिए वो निकल गए थे। और गणेश जी को ये लगा था कि मेरी दुनिया और मेरा पृथ्वी तो शिव जी और माता पार्वती है, तो उन्होंने 2 चक्कर काट लिए भगवान शिव के और माँ पार्वती के, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। ये जानकर भगवान कार्तिकेय काफ़ी नाराज़ हो गए थे और वो श्रीशैलम की चोटी पे आके रहने लग गए। तब माँ पार्वती और शिव जी उनसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर श्रीशैलम आते हैं, और तब कार्तिकेय भगवान उनसे कहते हैं कि आप स्वयंभू होकर यहाँ पर रह जाए। और तब से मल्लिकार्जुना में मतलब मल्लिका मतलब माँ पार्वती और अर्जुन मतलब भगवान शिव यहीं पर विराजित हो गए। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी और चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास पूरा दिन टाइम है तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ जो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। पाताला गंगा आप देख सकते हैं, रोप वे यूज़ करके आप जा सकते हैं। पालाधारा पंचधारा भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी कहाँ से आ रहा पहाड़ों में से किसी को पता नहीं। और साथ ही में श्री साक्षी गणपति टेम्पल भी देख सकते हैं, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो यहाँ पर रहने के लिए भी यहाँ पर प्राइवेट होटल्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर पूरे छोटे छोटे कॉटेजेस और छोटे छोटे आश्रम टाइप यहाँ पर है। वो आपको सब यहाँ पर जो श्रीशैलम का जो वेबसाइट है ऑफिशियल देवस्थान का, वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हरिता रिसोर्ट भी है यहाँ पर, जो ऑनलाइन में आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएंगे आपको 200 से लेकर 400, नॉन एसी और एसी। और रूम्स वगैरह मिल जाएगा 800 से लेकर 1000 रुपये। सो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रूम रहेगा सिंगल के लिए नहीं मिलेगा, मतलब कपल रहेंगे तो ही आपको मिलेगा, नॉन मैरिड वालों को यहाँ पर मिलता नहीं। सो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। सो उसके अलावा जो कुछ भी आपको रूम वगैरह बुक करना है वो आपको सब ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर लड्डू भी आप ले सकते हैं, जिसकी जो कीमत है 20 रुपीज़ है। सो मंदिर से जहाँ पर आप एग्जिट करोगे उससे थोड़ा सामने आने के बाद आपको वहाँ पर एक काउंटर दिखेगा, जहाँ पर आप जाके 20 रुपये का लड्डू वहाँ पर ले सकते हैं। सो मैं वापस आ गया कार पार्किंग की जगह पे। सो बेसिकली ये पूरा जो है एरिया आप देख रहे हैं पूरा कार पार्किंग एरिया है। सो आज ज़्यादा लोग नहीं है और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, इसलिए लोग चले गए। अब हम चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जो है साक्षी गणपति टेम्पल। सो इस मंदिर की भी काफ़ी अच्छी विशेषता है, तो चलिए वो अभी हम देखते हैं। सो अब मैं आ गया हूँ साक्षी गणपति मंदिर में। सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करने अगर आते हैं आप, तो यहाँ पर आके अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी यहाँ पर जाके शिव जी को बताते हैं कि आप यहाँ पर आके उनके दर्शन करके गए हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं
तो यहाँ पर साक्षी गणपति के दर्शन जरूर करें और अपना अटेंडेंस जरूर लगाएं यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर आए ऐसा शिव जी को नहीं पता चलेगा, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए आप जरूर यहाँ पर आए और अपना अटेंडेंस लगाएं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।